हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी एक्सरसाइज थी 5, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया था, उसकी मैं लेके आया हूँ आंसर शीट। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे हर नोटिफिकेशन, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। इस तरह से मैंने 7 क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसमें हमको पहले क्वेश्चन के अंदर व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना था, और दूसरे के अंदर भी हमें व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना था, और तीसरे क्वेश्चन का हमें एडजेक्टिव ए ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना था, और चौथा क्वेश्चन है वो हमें इस तरह से जो क्वेश्चन था a² - 5a + 7a = 0, यानी ये सिद्ध करना था, और इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात करना था। और पांचवा क्वेश्चन था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यानी x था, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, x का मान ज्ञात करना था। और सातवां था आयु विधि से हल करना था, और सातवां था x का मान ज्ञात करना। तो चलते हैं, सभी देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो पहला था हमारा व्युत्क्रम आव्यय ज्ञात करना। तो यानी व्युत्क्रम आव्यय क्या होता है? ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यय होता है। ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यय होता है। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले सारणी का हम इसका मान निकालेंगे। हम देखेंगे कि ये ए इनवर्स के लिए अस्तित्व में है या नहीं। यानी ए इनवर्स के लिए अस्तित्व में कब होता है? ए इनवर्स के लिए अस्तित्व में कोई तब होता है जब नॉन इक्वल टू 0, यानी इस ए का मान है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर ए का मान 0 नहीं आएगा, नॉन इक्वल टू होगा, तो हमारा हम उसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका इस सारणिक से ए का मान निकाला 3 और ये प्लस का हो जाएगा 2, तो ये हो गए 5, यानी 5 ये किसका है? यहाँ कोई 0 तो नहीं है। अगर यहाँ 0 होता तो हम ए इनवर्स इसका निकाल ही नहीं पाते थे। तो हमें ए इनवर्स का तो अस्तित्व है। तो मैं एडजेक्टिव निकालूंगा, यानी सेकंड निकालूंगा। तो सेकंड हमें किस तरह से निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस तरह से निकालते हैं। ये आई है, ये कोई जे है, और यहाँ कोई ए आई जे। तो यहाँ A1 के लिए क्या हो जाएगा? A11 है, तो A11 के लिए कौन है? ये 1 है। इसके लिए हम इसका एडजेक्टिव देखेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, हम इस तरह से देखेंगे। ये वन, और इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाए तो कितना है? 3। तो ये प्लस ये सम का है, तो हमारा क्या रहने वाला? 3। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये एडजेक्टिव इसी तरह से इसका A11 का 3 आ जाएगा, A12 का 2 आ जाएगा, और A21 का 1 आ जाएगा, और 22 का 1 आ जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अभी आ गया एडजेक्टिव आ गया। मैंने इसको जैसे जैसे इसके मान आए, A11 के मान लिख दिया, A12 का लिख दिया, 21 का लिख दिया, 22 का लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ये क्यों? हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हम जल्दीबाजी में ये ट्रांसपोज नहीं लगाते हैं, ट्रांसपोज नहीं करते इसका, इस आयु का, तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो पंक्ति है ये तो बन जाएगा स्तंभ, और ये पंक्ति है वो बन जाएगा स्तंभ। ठीक है, तो ये 3 है, 3 के नीचे ये पंक्ति ये थी, ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति थी, ये स्तंभ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? आप जानते होंगे ए इनवर्स का सूत्र एडजेक्टिव A/A का सारणिक। तो ए का सारणिक का हमारा मान कितना आया था? ए का सारणिक मान हमारा 5 आया था, यानी 1/5, और ये जो एडजेक्टिव आया था उसका मान लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ए इनवर्स ज्ञात करना था। कोस थीटा था, साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा था। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, देखेंगे कि ए नॉन इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो ये नॉन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इस सारणी का मान निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व के लिए हम वापस से सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ये देखो, मैंने यहाँ कुछ डिटेल से किया है ताकि इजी रहे, आपको समझ में नहीं आया तो पिछले क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव निकालेंगे। एडजेक्टिव हमारा यहीं से देखूँ, आप खुद अपने दिमाग में कर सकते हो, बिना कॉपी और किताब के भी
पेन के भी आप कर सकते हो। इसके लिए मैं एडजेक्टिव निकालूंगा तो ये कोस आएगा। अब A11 आपको पता है तो क्या प्लस है, तो ये प्लस का कोस हो जाएगा। इसके लिए साइन के लिए निकालूंगा तो ये माइनस का साइन और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ प्लस का साइन थीटा आएगा। अब इस माइनस साइन थीटा लेगा तो ये साइन और वो माइनस और माइनस 2, 1 और 2 कितना होगा होते हैं 3, तो 3 ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरह ये कोस का प्लस का कोस का हो जाएगा। यही ये यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर आया तो हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज किया तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा आ गए, ठीक है। ए इनवर्स को वापस फार्मूला पुट किया और वापस मान रख दिया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें एडजेक्टिव ए का मान निकालना था। तो वापस एडजेक्टिव का मान था, तो एडजेक्टिव का मान इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो यह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वापस 2 आ जाएगा, 2 आ गया। वापस इस 5 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और इस यानी इसके लिए एडजेक्टिव का मान आएगा ये 2 -3 -5 और 2। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये मान आ जाएगा, यानी जो ये पंक्तियाँ ये तो बन जाएगा स्तंभ और जो ये पंक्तियाँ ये बन जाएगा स्तंभ दोनों। तो इसका हम एडजेक्टिव आ गया। तब इसका हमें क्या करना था, मान निकालना था। मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस का, ये तो सूत्र का माइनस का, ये इसके दिया हुआ है और ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 15, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 12 माइनस और तो माइनस का 15, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। -11 हो जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन था कि जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि इसके बराबर 0 आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ए स्क्वायर है वो निकालेंगे। ए स्क्वायर यानी ए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 3 9 9, और इस एक को मैंने इस एक से कराया तो ये -1 हो गया, ये हो गया। अब 3 को मैंने 1 से कराया तो 3, और 1 को 2 से कराया तो 2 हो गया। -1 को मैंने 3 से कराया, तो -3, और -2 को मैंने -1 से कराया तो कितना हो गया -2। -1 को मैंने 1 से कराया तो -1, और 2 को मैंने 2 से कराया तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसको हो गया 4 8 5 और -5 और 3 हो जाएगा जब ये से माइनस करेंगे तो अब इसमें मान रख देते हैं। उसमें अब हम मान रखेंगे तो ये स्क्वायर का मान हो गया, ये -5 है तो ये 5 पड़ा है, और ए का मान हमारा ये हमें जो सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 7, और ये आई आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे ये इसको पड़े रहने दो, और ये 15 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 5 को 1 से करो 5, और 5 को -1 से करो -5, 5 को 2 से करो 10 हो गया, ठीक है। और इस 7 को अंदर करो तो ये 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते, ये हो गया। तो अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 8 और 7 कितने 15, 5 और 0 5, 5 और 0 -5, ये -5 है, ठीक है। और 3 और 7 10, और ये पड़े रहने दो। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना था, ए इनवर्स का मान निकालना था। अब ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये है, ये 7 आई तो मैं यहीं पढ़ा रहने दूँ, और 5 और ए स्क्वायर है, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। अब मैं दोनों तरफ से क्या करता हूँ कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हो जाएगा 7 आई ए इनवर्स 5 ए इनवर्स, और ये ए स्क्वायर था, ये मैंने इसको तोड़ दिया और ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप जानते होंगे, अगर आपने प्रश्नावली अच्छी तरह से तैयार किया तो आई ए बराबर क्या होता है, ए होता है, और आई ए माइनस का ए क्या होता है, आई होता है।
ये आप बुक के अंदर देखना, अच्छी तरह से प्रॉपर्टियाँ आपको मिल जाएगी ये सब। तो इसको देख, तो ये 7 ए इनवर्स हो जाएगा, ये 5 आई हो जाएगा और माइनस का ए आई हो जाएगा। जब इसका 5 ये ए आई का मान रख दिया और यहाँ में ए का मान रख दूँगा और आई का मान रखूँगा तो भी यही आएगा, -3 1 -1 और 2 आएगा। तो ये 7 है। इस 7 को मैं क्या करूँ, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा, जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा, यानी घटाऊंगा तो 2 माइनस के 1, यानी ये हो जाएगा 5 0 5 5 और -3 1 -1 और 2। जब इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस का 1 1 और 3। ठीक है, तो ये 7 है, 7 मैंने यहाँ लेके आ गया अपोन में, तो 1/7 और ये वापस सारनी वो जो मान था वो मान रख दिया। तो ये हमारा ए इनवर्स का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर था 5, जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या था, दिया हुआ था। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था कि 18 वर्ग इकाई है और हमें ज्ञात करना था x का मान। हमारा a था x 7 और b था 2 2 और c था 10 8। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 1/2 x1 x1 y1 1 और 1 2 x2 y2 1 x3 y3 और 1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, ±18 हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, हम दोनों के लिए निकाल देंगे, इसके प्लस और माइनस के दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ उन तीनों जो शेष थे त्रिभुज के उनका यहाँ मान रखे, ये हमारी बन जाएगी सारणी का हम जब मान करेंगे तो x के लिए करेंगे तो ये x पड़ा रहेगा और बच्चा क्या 2 माइनस के 8 हो गए। ठीक है, अब माइनस के 7 इसके लिए करेंगे तो ये कट जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है चिन्ह यहाँ माइनस का था। तो ये 2 और 1 यानी ये हो जाएगा 2 माइनस के 10। ठीक है, अब ए के लिए करेंगे तो ए के लिए ये हो जाएगा, यानी 2 × 8 16 और 16 माइनस ये हो जाएगा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x + 56 माइनस के 4 बराबर हो जाएगा ± का 36। ± कहाँ से आया, जब ये 2 था, ये जो 2 था ये इसको मैं किसकी साइड लेके आ गया था, 18 साइड। जब इसके साइड आएगा तो 18 × 2 हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब ±2 है, जब इसमें से घटाऊँ, जब 36 में से जब 52 जाएंगे, यानी 56 में से 4 गए 52 में, अब 36 माइनस से -52 घटाऊंगा तो मैं पहले प्लस का चिन्ह लूँगा, तो -6x 36 में से -52 गए तो -16 में अगर मैं 6 का भाग दूँगा तो 8/3 आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ नेगेटिव चिन्ह। जैसे ही नेगेटिव चिन्ह लूँगा तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा -36, ये -36 इनको जोड़ूंगा तो 88 हो जाएगा, -6x हो जाएगा। तो अब x का मान आ जाएगा 88/6 यानी 44/3 आ जाएगा। यानी x के 2 मान क्या होंगे कि एक तो हो गया प्लस पर, एक हो गया माइनस पर, 2 मान हो गए। अब 7वां क्वेश्चन था हमारा, बड़ा क्वेश्चन था, जिसमें हमको मैट्रिक्स अवयव विधि से ज्ञात करना था। ठीक है, हमें तीन समीकरण दी रखी थी, इन 3 समीकरणों से हमें एक मैट्रिक्स बना ली, यानी अवयव बना ली, यानी A1 ये A 1 माइनस का 1 2 1 माइनस का 3 1 1 1। ठीक है, ये हमारी यहाँ ए मैट्रिक्स बन गई। अब था इसके अंदर x y और z है, तो x y और z हो गया। अब इसके बराबर में क्या था, 4 2 0 और 2 ये हमारे हो गया। तो हम इसको क्या माने, इसको तो हम a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ये अवयव विधि का सॉल्व करने का तरीका होता है। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b, यानी जब ये जो ax आएगा बराबर b आएगा, तो x बराबर जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस का b हो जाएगा।
अब हमें किसका मान याद करना है, सबसे पहले तो हमें ए इन्वर्स का मान याद करना है। ए इन्वर्स का मान याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके सारणी का मान निकालते हैं। सारणी का मान कितना है 10, यानी ए इन्वर्स विद्यमान है। ठीक है, जब ए इन्वर्स विद्यमान है तो हम इसके लिए निकालते हैं सेकंड। जैसे ही सेकंड निकालेंगे यानी A11 के A11 के लिए सेकंड कितना आएगा, तो मैंने आपको इसी विधि से बताया था कि सेकंड हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो 1 1 यानी प्लस का, तो ये गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी, ये प्लस का 3 हो यानी 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा। A12 के लिए कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। इसी तरह A13 के लिए 1 हो जाएगा। A21 के लिए 2 हो जाएगा। 22 के लिए 0 हो जाएगा। 23 के लिए माइनस का 2 हो जाएगा। 31 के लिए 2 हो जाएगा, और 32 के लिए 5 हो जाएगा, और 33 के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सेकंडों की हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं जिसे हम C मान लेते हैं, और एडजेक्टिव इसका क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4 2 1 माइनस का 5 0 5 1 माइनस 2 3 हो जाएगा। ए इन्वर्स 1/, ये हमारा ए इन्वर्स का सूत्र हो गया। अब ए इन्वर्स इसके मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, और ये जो एडजेक्टिव का जो मान था, ये एडजेक्टिव का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ए इन्वर्स निकल जाएगा। ए इन्वर्स सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना था कि हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, क्योंकि हमने क्या करा था कि एक्स बराबर था ए इन्वर्स बी था। तो ए इन्वर्स हमने निकाल चुके हैं। अब बी का मान रख देंगे यहाँ, और एक्स क्या था, एक्स हमारा एक्स वाई और जेड थे। तो एक्स वाई जेड थे, तो ये मैंने रख दिया, ये मैंने ए इन्वर्स का मान रख दिया। ये हमारा बी था, ये हमारा एक्स था। ठीक है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 20 10 माइनस के 10 और 10 1/10। ठीक है, 1/10 आएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स के लिए एक मान हो जाएगा 2, वाई के लिए मान हो जाएगा माइनस का 1, और एक्स जेड के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, माइनस बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारे एक्स वाई जेड के मान निकाल जाए। अब सादा क्वेश्चन था कि हमें सैरेख बताना था कि बिंदु सैरेख है या नहीं। तो सैरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है, सैरेख के लिए प्रतिबंध ये होता है कि x1 y1 बराबर 1, x2 y2 1, x3 y3 1 सारणिक और बराबर होता है 0। इसका प्रतिबंध होता है सैरेख का। तो हम यहाँ x1 कितना है, x है, यहाँ x1 कितना है, x1 x है, y1 माइनस का 2 है, ये 1 पड़ा है, ये सूत्र का है। x2 5 y2 2 x3 8 y3 8, ये हो जाएगा। तो इसकी ये मैट सारणी बन जाएगी। सारणी जब इस सारणी का मान ज्ञात करें तो x के लिए तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस 8 हो जाएगा। ये प्लस के 2 के लिए करें, माइनस प्लस हो गया, ये तो बचा क्या 2 5 1, तो 5 माइनस 8 वापिस इसके लिए ज्ञात करेंगे तो 8 5 40 40 माइनस 16, तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये 2 में से 8 गए, माइनस के 6, और ये माइनस के 3 बचे, ये 2 माइनस के 3 हो गए, और 40 में से 16 गए तो 24 बच गए, बराबर 0 चल रहा है हमारा। जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6x माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0 आ जाएगा। जब x का मान निकालें, जब 18 में 6 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आप अपने आंसर है वो ज़रूर मिलाए, और अपनी जो जितने भी नंबर आए वो ईमानदारी से कॉपी चेक करके टेलीग्राम पर सेंड कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।